मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तानी मीडिया से आउट करने का नुकसान क्या हुआ? मौलाना फजलुर रहमान इंटरनेशनल मीडिया पर चले गए। गुज़श्ता रोज़ BBC, CNN, अल जज़ीरा ने मौलाना फजलुर रहमान के इंटरव्यू शाया भी किए और ऑन एयर भी किए। अल जज़ीरा ने तो इस हद तक कह दिया कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्सियत हैं। उन्होंने फौज से भी ज़्यादा मौलाना फजलुर रहमान को ताकतवर शख्सियत बताया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान चंद रोज कबल तक पाकिस्तान में भी इतने पॉपुलर नहीं थे, लोग उनकी हमायत नहीं कर रहे थे। लेकिन 24 घंटों में सब कुछ बदल गया। क्या बदला और क्यों बदला? मैंने गुज़श्ता रोज कहा था कि मौलाना किसी छोटे टेबल से उठकर बड़े डाइनिंग टेबल पर गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान को किसी भी एक मुल्क की सपोर्ट हासिल नहीं है। कहां अमेरिका और लंदन उनको वीजा नहीं दे रही थी, एक इस्लामी मुल्क के जरिए उनको सपोर्ट मिली है। मौलाना फजलुर रहमान को सपोर्ट मिलने के बाद अदालतों ने भी अपना कंधा हुकूमत को देने से इनकार कर दिया है। आज हाई कोर्ट लाहौर और KP के हाई कोर्ट ने कहा कि हम किसी मार्च को रोक नहीं सकते। ये आज़ादी राय सलब करना और इसको रोकना ये हुकूमत का काम है। अदालतों का कंधा इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर हमदुल्ला की शहरियत को बहाल कर दिया। नादरा के लिए ये डूब मरने का मकाम है। नादरा के चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन, जो कि नादरा में एक मामूली ऑफिसर थे, जिसके मामू साबिक ब्रिगेडियर ने, जो कि नादरा में ठेकेदार थे, उन्होंने जनरल एहसान को बाईपास किया, उनको उतारा और चेयरमैनशिप पर कब्जा किया। ये वही मसूफ हैं जो उकाड़ा कैंट में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल पेट्रोल चोरी करते हुए पकड़े गए और वो 4 साल से जायद चेयरमैन नादरा रहे। और उन्होंने इस शख्सियत, जो कि उनका भांजा है या भतीजा है, उसको भर्ती किया। अली अरशद हकीम के बाद तारिक मलिक के बाद एक DMG का अफसर आया जिसपे नैब के केसेस हैं, और उसके बाद चौधरी निसार ने किस सिफारिश पर इस चेयरमैन को लगाया, जिसने एक पाकिस्तानी शख्स को अफगानी शख्स करार दे दिया। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह में 6 अहम शख्सियात को नादरा में भर्ती किया गया है, जिनकी तनख्वाह 1 करोड़ से भी ज्यादा है। ये आने वाला वक्त बताएगा उसके पीछे किसका हाथ है।